अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आपको बताएं, इलेक्शन 2024 कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। कौन सा लीडर कहां से इलेक्शन लड़ेगा? मैदान तैयार, तबले जंग बज गया। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। नवाज शरीफ एन.ए. 130 लाहौर और एन.ए. 15 मानसहरा से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ एन.ए. 123 लाहौर, एन.ए. 132 कसूर और एन.ए. 242 कराची से मैदान में आ गए। मरियम नवाज कौमी की एन.ए. 119 और 120 और सूबाई बीबी 159, 160 और 165 से मैदान में। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ सनम जावेद मैदान में उतर गयी। अताउल्लाह तारड़ लाहौर के 2 कौमी असेंबली हलकों एन.ए. 119, एन.ए. 117, सूबाई बीबी 35 से किस्मत आजमाएंगे। एहसन इकबाल एन.ए. 76, हमजा शहबाज एन.ए. 118 और दानियाल अजीज एन.ए. 75 शकरगढ़ से दंगल में कूद पड़े। बिलावल भुट्टो लाड़काना, कंबर शहदाद कोट समेत एन.ए. 128 लाहौर से आसिफ जरदारी एन.ए. 207 नवाब शाह से मुकाबला करेंगे। मौलाना फजल रहमान एन.ए. 44 डेरा इस्माइल खान, सिराजुल हक एन.ए. 7 लोअर डील से हिस्सा लेंगे। बानी पीटीआई मियां वाली की निशिस्त एन.ए. 89 और एन.ए. 122 लाहौर से भी कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन के एन.ए. 64 से परवेज खटक एन.ए. 33 नौशहरा और 2 सूबाई निशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल के कराची की 2 निशिस्तों एन.ए. 242 और एन.ए. 247 से कागजात जमा। चौधरी निसार का एन.ए. 53 और चवन रावलपिंडी से आजाद हैसियत से मुकाबले का ऐलान। परवेज इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई हलकों से हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसम्बर तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुतालिक फहरिस्त अपडेट कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के सरबराह के नाम का खाना खाली कर दिया। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह के तौर पर रजिस्टर्ड कर लिए गए। तहरीक इंसाफ सियासी यतीमी का शिकार। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में सरबराह के नाम का खाना खाली। पार्टी का सरबराह कौन है, इंतखाबी महाज पर कौन क़यादत करेगा, रहनुमाओं के साथ पार्टी कारकुन भी परेशान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की फहरिस्त को अपडेट कर लिया। परवेज खटक की नई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी फहरिस्त के मुताबिक मुल्क भर में सियासी जमातों की तादाद 175 हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट से हटा दी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात के हवाले से काम जारी है। ज़राए के मुताबिक 13 जनवरी से पहले सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। मियां साहब का इलेक्शन के बाद नारा मुझे क्यों निकाला के बजाय मुझे क्यों बुलाया होगा। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर सियासी तीरंदाजी। कहा, साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ को रियायत दी जा रही है। सियासी जमात के कारकुनों का एहतराम है। जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इंतकाम पर नहीं। माजी की गलतियों से सीख चुका हूँ, अब किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे। इंतखाबी अमल का हिस्सा बनकर अवामी हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं, सिर्फ गुर्बत और महंगाई से है। मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। साइफर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। पाकिस्तान का जो भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंटेशन है वो रियासत का प्रॉपर्टी है। तो जहाँ तक साइफर की बात है, इस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और हकीकत अवाम के सामने, मुल्क के सामने भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी कारकुन को ये पैगाम देना चाह रही है कि हम ही वो सियासी जमात है जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, जो सियासी इंतकाम में यकीन नहीं रखते हैं। माजी के से जो भी हुआ है उससे हम सीख चुके हैं। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है। अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है। इस महंगाई का तूफ़ान से अपने अवाम का हमने बचाना है। नून लीग रहनुमा उस्मा कारदार कहती हैं, एक एक हलके से हमारे पास 10-10 उम्मीदवार हैं। नून लीग के उम्मीदवार उन हलकों से नहीं खड़े होंगे जहां से ओन चौधरी, अलीम खान या जहांगीर तरीन खड़े होंगे। खुरम दस्तगीर कहते हैं, गुजरांवाला में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। दीगर अजला में सोच विचार हो रही है।
आबिद शेर अली बोले, हम 50 लाख नौकरियां और घरों का वादा नहीं करते, अमली इक़दाम करेंगे। राना तनवीर ने कहा, 9 निकाती मंशूर के साथ इलेक्शन में उतरेंगे। एक हल्के से 10-10, 12-12 लोगों ने किया है। अब कुछ सीट्स पे तो हम अकोमोडेट कर सकते हैं, जहां से जहांगीर तरीन साहब खड़े होंगे, अलीम खान साहब खड़े होंगे और औन चौधरी खड़े होंगे, वहां से मुस्लिम लीग नून अपना कोई कैंडिडेट जो है वो नहीं मैदान में होता। यहाँ तो किसी और पार्टी का क्लेम जो है वो इतना मजबूत नहीं है, तो हम नहीं देख रहे कि कोई सीट एडजस्टमेट होगी, लेकिन बहरहाल दूसरे जिलों में इस पर सोच विचार जारी है। ऐसा नहीं करेंगे कि 50 करोड़ 50 लाख नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर पाकिस्तान की खिदमत। मंशूर अगले 9 पॉइंट्स बताए हैं हमने अपने, और उसी पे मेरा सारा एक बेस करेंगे। हम अपना हर सेक्टर में, हर शोबे में एक रिफॉर्म्स की बात की है, वो आपके सामने थोड़ी सी आ भी गई हैं और इलेक्शन कैंपेन में आएगी भी। पीपल्स पार्टी की जालिम हुकूमत ने तासुब की बुनियाद पर अजला बनाए, नौजवान नौकरियों से महरूम किए, 15,000 स्कूल काम नहीं कर रहे। आज तक ना तुम्हारे पास नवाज शरीफ आया, बिलावल भुट्टो आया, ना इमरान खान आया, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी आया है। MQM रहनुमाओं का मच्छर कॉलोनी में जलसे से खिताब। MQM का कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में जलसा। मुस्तफा कमाल बोले, तासुब की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने कराची में इजला बनाया। 15,000 स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। पीपल्स पार्टी ने पूरा कराची मच्छर कॉलोनी बना दिया। कराची और हैदराबाद के नौजवानों को नौकरियों से महरूम रखा। MQM इस इलाके से बंगाली को MNA बनाकर इस्लामाबाद भेजेगी। पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची को, बल्कि पूरे सिंध को मच्छर कॉलोनी बना दिया। मच्छर कॉलोनी के नौजवानों को 15 सालों से रोजगार नहीं है, तो खुदा की कसम 15 सालों से कराची हैदराबाद के एक भी नौजवान को रोजगार नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, केमाड़ी ने खतरे की घंटी बजा दी। ये मच्छर कॉलोनी इस मुल्क के फिरौनों और नमरूदों का हाल बुरा करेगी। जब तक गरीब का बच्चा हक लेने असेंबली में खड़ा नहीं होगा, आपका मसला हल नहीं होगा। मच्छर ने जो नमरूद का अंजाम किया था, इंशाअल्लाह ताला ये मच्छर कॉलोनी पाकिस्तान में ऐसे फिरौनों, नमरूदों, शद्दादों और जदीदों का भी वही अंजाम करेगी। खालिद मकबूल ने कहा कि खानदानी हुकूमतों का दौर खत्म हो रहा है। एक गरीब ठेले वाला असेंबली में वडेरों और जागीरदारों के साथ बैठा होगा और इनसे हिसाब मांगेगा। मारूफ टिकटॉकर संदल खटक ने भी सियासी मैदान में आने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं, खवातीन को बाइख्तियार बनाना मेरा मकसद है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब शेर। खैबर पख्तूनख्वा के जिले करके से ताल्लुक रखने वाली मशहूर टिकटॉकर संदल खटक की सियासी मैदान में एंट्री। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। संदल खटक कहती हैं, ये बताना कबल अज़ वक्त है कि किस सियासी जमात से हूँ। मेरा मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और आबाई इलाके के मसाइल को हल करना है। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारी जो खवातीन हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिजली का, गैस का, पानी का। बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने सिर्फ फंड खाए और पेट बड़े किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड पर, इस पोस्ट पे आके लोग अपनी हल्के की खवातीन की मदद कर सकूँ। संदल खटक का कहना था, पूरा हल्का और फैन सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हरीम शाह मुकाबले में आई तो मजा आ जाएगा। हम लोग जो है ना सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया की फैमिली से अगर कोई खड़ा होता है तो हमें आवाम भी सपोर्ट करती है और हमारी आवाज़ को जो है ज़्यादा जल्दी बुलंद किया जाता है। संदल खटक का मजीद कहना था, हमारे इलाके में कुछ सड़कों की तामीर अधूरी छोड़ दी गई है। जीत कर इलाके की बेहतरी के लिए काम करूंगी। साल 2024 जनूबी एशिया के 3 अहम ममालिक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में इंतखाबी मार्के सजने को तैयार हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ चौथी, बांग्लादेश में हसीना वाजिद 5वीं, जबकि भारत में नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए सरगर्म हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज इस्लामाबाद शेर अली। जनूबी एशिया के लिए साल 2024 अहम हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में आम इंतखाबात की तैयारियां। तीनों ममालिक के वजारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवारान में कुछ कदरें मुश्तरक जबकि कुछ मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ 1985 में पंजाब के वजीर आला बने, फिर 1990 में वजीर आजम बने। नरेंद्र मोदी भी पहले गुजरात के वजीर आला बने और फिर 2014 में वजीर आजम बने। नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बने, मगर एक बार भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सके। अब वो चौथी मरतबा अपने मनसब की बाजियाबी के लिए
लिए कोशां हैं। बांग्लादेश की हसीना वाजिद 4 मरतबा वजीर आजम बन चुकी हैं। अब वो 5वीं मरतबा वजीर आजम बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी साल 2019 में दूसरी मरतबा वजीर आजम बने, अब वो तीसरी मरतबा के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के इंतखाबात में फर्क ये है कि मोदी और हसीना वाजिद इस वक्त भी वजीर आजम है। भारत और बांग्लादेश में निगरान हुकूमतों का तस्वुर नहीं, वहाँ बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करा लेता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में सूबा पंजाब के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। सोशल मीडिया चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ हत्याकामेज़ मुहिम के पस पर्दा हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आ गए। इदारों की तहकीकात में जजेस को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी जमात से जुड़े जाने माने प्रोपेगेंडा अकाउंट्स निकले। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस मखसूस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर हालिया किरदार कुशी मुहिम, सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्विस निकले। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गई इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और इनकी फैमिली से मुतालिक हितक-कमेज़ मुहिम चलाई गई। इदारों की तहकीकात में जजेस को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी जमात से जुड़े जाने माने प्रोपेगेंडा अकाउंट्स निकले। 12 अक्टूबर का मरासला 2 माह बाद दिसंबर में सियासी जमात से वाबस्ता JB नामी अकाउंट से पोस्ट हुआ। इसके बाद उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर रात 11:39 पर मरासला पोस्ट हुआ। इन अकाउंट से बानी चेयरमैन PTI के मुकदमात पर जजेस और अदलिया को पहले भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी मखसूस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। बलोचिस्तान के वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं कि इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले बलोचों के मुतालबात समझ से बाहर हैं। कोई रियासत अपने इदारे से दस्तबरदार नहीं हो सकती। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जान अचकज़ई ने कहा कि मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पर निकले। बुज़दिल दुश्मन ने लॉन्ग मार्च में ख़वातीन बच्चों को इस्तेमाल किया। लॉन्ग मार्च की सरखेल बदनाम ज़माना दहशतगर्द गफ़ार लांगू की बेटी है। दहशतगर्द ख़वातीन को सामने लाकर रियासत पर दबाव नहीं डाल सकते। उनका कहना था कि ख़वातीन पर पुलिस तशद्दुद की खबरें बेबुनियाद हैं। मिसिंग पर्सन्स BLA के दहशतगर्द हैं, क्योंकि या वो पहाड़ों में हैं या वो भारत के ट्रेनिंग कैंप्स में तरबियत हासिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से औरतों को आगे करके रियासत पर दबाव डालना इसी दहशतगर्दी का दूसरा रुख है। ये दहशतगर्द तंजीमें हथियार बंद होकर रियासत पाकिस्तान से हालत जंग में हैं और ये जंग वो कभी नहीं जीत पाएंगे। चंद मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे के तौर पे तुरबत से निकले, एक एजेंडे के तौर पे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च किया और कोशिश की कि मीडिया के जरिए लोगों के जहन को मैनिपुलेट किया जा सके। इनके मुतालबात किसी की समझ में नहीं आते। CTD को डिसआर्म करने का मुतालबा ये रियासत पाकिस्तान को डिसआर्म करने के मुतरादिफ है। तो इनका एजेंडा हमें मालूम है। कोई भी ऐसी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी बयानिया, चाहे मज़लूमियत की बुनियाद पर बनाया जाए या कोई और तरीके से बनाया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 26 दिसंबर को तलब किया गया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 की शक नंबर 1 से मिलने वाली इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बरोज़ मंगल सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट बिल्डिंग इस्लामाबाद में इजलास तलब किया है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तलबी का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। IPP के रहनुमा खुर्रम रोखड़ी ने बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में कहा, मेरी सीट एडजस्टमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम उन लोगों में से हैं जो कह रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट की तरफ ना जाएं। अपने ही पैनल के साथ इलेक्शन लड़ें। सीट एडजस्टमेंट का सवाल आप जहांगीर तरीन और ऑन चौधरी से पूछें। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सीट एडजस्टमेंट में। हम उन लोगों में से थे जो कि ये कहते रहे कि आप किसी सीट एडजस्टमेंट की तरफ ना जाएं, आप अपने पैनल्स को जो आपका है, हम लोग तमाम अपने मैदानों में अपनी मेहनत करें। होता यह है कि जब आप इस तरह की चीज़ आ जाती है कि सीट एडजस्टमेंट हो रही है, जो आपका पार्टी होती है वो वीक विकेट पे चली जाती है। तो ये उनसे पूछिए जिन्होंने सीट एडजस्टमेंट के लिए की सारा कुछ। ऑन चौधरी इज द बेस्ट मैन टू आस्क, और जहांगीर खान तरीन, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब से। ये सवाल सबसे बेहतर है कि उनसे पूछा जाए।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि ख्वाहिश है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होता कि इनको शिकस्त दे सकें। सईद गनी का कहना था कि 9 मई को साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो लियारी से कामयाब होगा। पीटीआई को अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। अपना जो कानूनी तकाजा था क्या उन्होंने पूरा किया कि नहीं किया, वो कानूनी तकाजा पूरा करें। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पीटीआई के बल्ले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें और हम इलेक्शन में उनको शिकस्त देकर आगे बढ़ें। पीटीआई के वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, जिन्होंने इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की है, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लियारी में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हों या कोई और खड़ा हो, पीपल्स पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो लियारी से कामयाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी। पीटीआई के साबिक एमपीए ज़रगुल खान यूसुफ सई ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ज़रगुल खान ने सेनेटर ताज हैदर से मुलाकात में आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को शनाख्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों के बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। और अब गजा की बात करते हैं, जहां इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। एक इमारत पर बमबारी से एक ही खानदान के 76 अफराद शहीद। 48 घंटे में शोहदा की तादाद 400 हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। 53,000 से जायद जख्मी हैं, जबकि सहूनी जारहियत का निशाना बनकर गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। एक ही खानदान के 76 अफराद शहीद। 48 घंटे में शोहदा की तादाद 400 हो गई। वस्ती गजा के नसीरात कैंप पर हमले से 18 फलस्तीनी शहीद, जबकि जबालिया कैंप में मकान पर बम से हमले के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हो गए। 78 रोज के दौरान 310 तिब्बी अमले के अरकान और 100 सहाफी भी शहीद हो चुके। सिविल डिफेंस के 35 एहलकार भी जान की बाजी हार गए। जाबहक अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की तादाद भी 136 तक जा पहुंची। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनियों को वस्ती गजा का इलाका भी खाली करने की धमकी दे दी। खुराक की किल्लत से गजा में कहत का खतरा तेजी से बढ़ने लगा। सहूनी फौज ने पीने के पानी का आखिरी प्लांट भी तबाह कर दिया। इसराइल ने गजा के जुनूबी इलाके में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इसराइल ने गजा में शाम के शहर हलब से दुगनी इमारतें तबाह कर दी। दुनिया भर में अहले फ़लस्तीन के लिए मुजाहरे। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए अमरीका, लंदन, यूरोप, कनाडा और दीगर ममालिक में शदीद एहतजाज किया गया। इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए वस्ते लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। हजारों अफराद ने इसराइली नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मशहूर 5th एवेन्यू में सैकड़ों अफराद ने सेंट्रल पार्क के करीब फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। कनाडा में ओटावा में हजारों मुजाहरीन के एहतजाज को ओटावा पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मुजाहरीन ने शर्म करो ओटावा पुलिस के नारे लगाए। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट और इटली के शहर मिलान में मुजाहरीन में इसराइली जंगी जराइम को रोकने का मुतालबा किया। दाख में भी इसराइली बर्बरीत के खिलाफ एहतजाज किया गया। चेयरमैन वाबडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी ने K4 प्रोजेक्ट का दौरा किया। तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट इंतजामिया की चेयरमैन वाबडा को ब्रीफिंग। बताया K4 प्रोजेक्ट कराची के लिए अहम मंसूबा है। वाबडा की भरपूर कोशिश है कि मंसूबे को शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। K4 प्रोजेक्ट की तमाम 8 साइट्स पर तामीराती काम जारी है और इसकी तकमील अक्टूबर 2024 में शेड्यूल्ड है। चेयरमैन वाबडा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी ने कहा कि K4 मंसूबे के शेड्यूल के मुताबिक तकमील के लिए फंड्स की बरवक्त फराहमी की अशद जरूरत है। दुनिया में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। अमेरिका, यूरोप समेत भारत में भी कोरोना का नया वेरिएंट JN1 फैलने लगा है। मरियम हसन की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट दुनिया में खौफ की अलामत बन गया। पड़ोसी मुल्क भारत में हजारों केसेस रिपोर्ट। JN1 वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। सरबरा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी प्रोफेसर सईद खान कहते हैं कि इस वेरिएंट का फैलाव तमाम वेरिएंट से तेज है। इसकी अलामात में तेज बुखार, नज़ला और सीना और फेफड़ों का इन्फेक्शन है। JN1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है, जिसमें इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ गई या म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से बहुत तेजी से फैलता है। या
इसको हम आसान अल्फाज में इस तरह करें कि ये इंसानी जिस्म की जो खलियात है उसके साथ बाइंडिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ गई है, तो ये तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। प्रोफेसर सईद खान ने कहा मौसम सरमा पाकिस्तान में भी कोरोना के नए वेरिएंट के फैलाव में काफी हद तक साजगार साबित हो सकता है। बैरूनी ममालिक से आने वालों की स्क्रीनिंग की जाए। विंटर आइडियल सिचुएशन है वायरस के फैलने, किसी भी वायरस के फैलने के लिए बशमूल कोविड के, क्योंकि इस वक्त फ्लू भी काफ़ी उरूज पे है, निमोनिया के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। सर्दियों में आपस में फासला कम हो जाता है, फिर क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो वायरस की सर्वाइवल बढ़ जाती है, कई बीमारी एक साथ लाहक हो सकती हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचने के लिए शहरी SOPs पर फौरी अमल करना शुरू कर दें। मास्क पहनें और हाथों को बार बार धोएं। नज़ला बुखार समेत कोई अलामात पाई जाएं तो फौरी अस्पताल से रुजू करें। पाक बहरिया ने CNS ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 400 शूटर्स ने हिस्सा लिया। सरबराह पाक बहरिया ने चैंपियनशिप के फातहीन में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में 3 कश्मीरियों के दौरान हिरासत कत्ल की मजम्मत की गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वाक़े ने फिर भारत की बेलगाम रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। भारत इंतहा पसंदी में पागल हो गया, आलमी बिरादरी में सबकी अपना वतीरा बना लिया। पाकिस्तान की जानिब मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 3 कश्मीरियों के दौरान हिरासत कत्ल की मजम्मत की गई है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि मकतूल शहरियों को भारतीय काबिज फौज के एक कैंप में तशद्दुद करके मारा गया। 3 कश्मीरियों का दौरान हिरासत कत्ल काबिल मुजम्मत है। भारतीय एहलकारों को तीनों अफराद पर तशद्दुद करने और मिर्च पाउडर छिड़कने की मुबैना वीडियो वायरल है। वाक़े ने फिर भारत की बेलगाम रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। दौरान हिरासत हलाकतों के जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत का मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा तमाम बड़े मसाइल की जड़ है। कश्मीरियों को इनके नाकाबिले तंसीख हक़ खुद इरादियत का हक दिया जाना चाहिए। फ्रांस में बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह मनाई गई। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। सालगिरह का केक भी काटा गया। कराची में भी क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गिरजाघरों के इतराफ में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान सदर में वाक़ सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा काशान, क्या तैयारी है खासकर सिक्योरिटी के हवाले से क्रिसमस के मौके पर? जी बिल्कुल, कराची के अंदर भी क्रिसमस की तैयारियां जो है वही मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस की जानिब से गिरजाघरों के इतराफ में जो है सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए। मैं इस वक्त सदर में वाक़ सेंट पैट्रिक चर्च के बाहर मौजूद हूँ, जाके मनाजिर जो है मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर पुलिस की जानिब से हैवी डिप्लॉयमेंट जो है उसको भी तैनात यहाँ पर कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब चर्चिज इंतजामिया जो है उनसे हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया 11 बजे के बाद जो है चर्चिज के अंदर मजहबी तकरीबात का जो है आगाज कर दिया जाएगा। तमाम लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। चर्च के मेन गेट के ऊपर जो है वॉक थ्रू गेट भी तैनात कर दिया गया है। आने और जाने वाले रास्ते जो है उसके ऊपर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन निगाहें जो है की जा रही है। इतराफ के CCTV कैमराज जो है उनकी जानिब से भी यहाँ पर मॉनिटरिंग का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जो है बैरियल भी यहाँ पर लगा दिए गए। आने और जाने वाली तमाम गाड़ियों को जो है चेक करके गिरजाघर की जानिब जो है वो छोड़ा जा रहा है। लोग यहाँ पर जा रही है। 11 बजे के बाद जो है मजहबी तकरीबात का आगाज चर्च में शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। जाम शोरो मुल्क भर की तरह जाम शोरो में भी क्रिसमस की खुशियां धूमधाम से मनाई जा रही हैं। कोटरी में विक्ट्री फैमिली चर्च हारी कैंप में मसीह कम्युनिटी ने क्रिसमस के मौके पर खुशियां मनाते हुए केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद दी। मजीद तफसील बता रहे हैं वहां मौजूद अरमान अहमद अब्बासी। जी बताइएगा अरमान। ये बिल्कुल पाकिस्तान भर की तरह जाम शहरों में भी जो है कोटी के इलाके सिकंदराबाद के अंदर जो है ईसाई बरादरी की जानिब से जो है क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। यहाँ पर जो है चर्च के अंदर जो है एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। यहाँ पे केक काट के जो है ये अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे को केक खिला के खुशी मना रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ पास्टर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज ये इन्होंने प्रोग्राम किया था, क्या इसके आप कहना चाहेंगे? हम बहुत ही खुश हैं और कि आज हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब ने मिलकर क्रिसमस केक काटा है। और ये आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हज़रत ईसा मसीह जो है उनका जन्म है और उनके जन्म की वजह से और इस खुशी में हम शरीक हैं और हम पाकिस्तान के लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा हमारे मुल्क को सलामत और हम इसी तरह मिलजुल कर इन खुशियों को सेलिब्रेट करते रहें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। 4 दहाइयों तक कहकहे बिखेरने वाले हर दिल अजीज़ फ़नकार मोइन अख्तर से मोहब्बत करने वाले मद्दाह उनकी 77वीं सालगिरह आज मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने अपनी वर्सटाइल परफॉर्मेंस से नाजरीन के जहनों पर अनमिट नकूश छोड़े।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।